आज राजसभा में बड़ी भारी भीड़ है, सब उनके अधीनस्थ जितने भी राजा लोग थे सब आज राजसभा में उपस्थित थे। पहली बार दर्शक दीर्घा में आज भगवान श्री राम भी विराजमान है। दशरथ जी प्रवेश करते हैं, सारी सभा खड़ी हो गई, जय जयकार करने लगी, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। किसी ने धीरे से गोस्वामी जी से पूछ लिया कि आज बहुत जय जयकार करा रहे महाराज की, क्या बात है? बोले जितनी की जाए उतनी थोड़ी है, जो कछु कहिए थोर सब तासु। पूछा कारण? बोले जिनके घर में राम जैसे पुत्र हो और जानकी जी जैसे पुत्र वधू विराजमान हो, भक्ति और भगवान दोनों जिनके आंगन में विराजमान हो, उनकी तो जितनी प्रशंसा की जाए उतनी थोड़ी है। तो जो चारों ओर से जय हो जय हो जय हो पूरी राजसभा खड़े होकर गूंज रही है, उस समय दशरथ जी क्या करते हैं? दशरथ जी ने जेब में से शीशा निकाला और चेहरा देखने लगे। दशरथ जी कंघा तो आजकल बहुत लोग रखते हैं, मैंने देखा साधु भी रखते हैं कंघा। तो आप भी बैठे हो, किसी न किसी की जेब में जरूर रखा होगा। जाएंगे किसी के यहाँ बाथरूम के बहाने से कैसे ऐसे किया आ जाते हैं। दशरथ जी शीशा भी रखते थे। राय सुभाए मुकुर कर लीना, शीशा निकाला और मुख देखने लगे। अटपटा लगता है। रघुवंशी की मर्यादा की राजसभा, जिसमें मर्यादा पुरुषोत्तम भी बैठे हैं, आज वशिष्ठ महाराज सब बैठे हैं। शीशा दशरथ जी ने एक सचिव ने पूछ लिया कि महाराज भवन से चले थे, शीशा देखकर नहीं चले थे, आज आपने शीशा कैसे देखा? दशरथ जी ने कहा कि मैंने तो भरी सभा में देख लिया, तुम कभी कभी अकेले में कमरे के कोने में बैठकर देख लिया करो कि मेरा चेहरा कैसा है, मैं कैसा हूं, कैसा लगता हूं। शीशा झूठ नहीं बोलता, शीशा जैसा होता है वैसा प्रकट कर देता है, आप ऐसे हैं। और संसार के जगत के राजनीतिज्ञ सत्ताधीशों के लिए दशरथ जी ने यह संकेत छोड़ दिया इस घटना से कि जनता शीशा दिखाए, समाज शीशा दिखाए, उससे पहले कृपया एकांत में शीशा देखते रहना चाहिए कि जितनी जय जयकार मेरी हो रही है, जितना सम्मान मेरा हो रहा है, जितना प्रणाम मुझे मिल रहा है, जितना स्वागत मेरा हो रहा है, उसके योग्य हूं या नहीं हूं। नहीं हूं, योग्यता बढ़ाइए, सद्गुणों को विकसित करिए, अन्यथा यही समाज शीशा दिखा देता है। यही समाज कई बार शीशा दिखा देता है। दशरथ जी धर्मात्मा थे। शीशा देखना माने आत्मनिरीक्षण करना। हम दूसरे को तो बोल देते जरा शीशे में तो मुंह देख, कभी हम अपना शीशा अपना मुख नहीं देखते, मैं कैसा लगता हूं, लोग मेरे बारे में क्या कहते होंगे। और लोगों की आंखों में MRI मशीन फिट है, कैमरे नहीं फिट, MRI मशीन फिट है। ये जनता बहुत सीधी है, सरल है, भोली है, लेकिन बावली नहीं है, बड़ी विवेकी है। इस समय पर शीशा दिखा देती है। तो देखा कि मुकुट तिरछा हो गया है। बदन बिलो के मुकुट सम कीना, चूंकि सत्ता विषम होती है, सत्ता अपने पक्ष की ओर झुकी रहती है। दशरथ जी धर्मात्मा है, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, सत्ता को सम कर दिया। सामान्यतः सत्ता विषम होती है, अपने पक्ष के दुर्गुण नहीं दिखाई देते और विपक्ष के सद्गुण नहीं दिखाई देते, लेकिन दशरथ जी ने सम कर लिया, सत्ता सम चाहिए। और खुद शीशा देखा तो मुकुट तिरछा हुआ तो दिखाई दिया, कान के पास सफेद बाल दिखाई दिए। और हमेशा सफेदी कान के पास से आती, यहां से बाल सफेद होना शुरू होते हैं। सफेद बालों ने राजा के कान में एक उपदेश कर दिया, राजन बुढ़ापा आ रहा है, मुकुट तिरछा हो चुका है, मुकुट गिरे इससे पहले भलमनसाहत यह है कि योग्य शीश पर धारण कर दो। और दशरथ जी ने उसी समय निर्णय कर लिया कि अब ये सत्ता का मुकुट मैं साध नहीं पाऊंगा, सत्ता गिरे इससे पहले अच्छा है योग्य शीश पर जाए। और राम के राज तिलक की उन्होंने वही से वही भूमिका अपने मन में तैयार कर दी। और दशरथ जी समाज के दशरथों को कहना चाहते हैं कि एक समय आने पर
हालांकि हर युग के नियम अलग अलग होते हैं। मैं बार बार कहता हूं, हर मौसम के जैसे कपड़े अलग होते हैं, हर मौसम का जैसे भोजन अलग होता है, ऐसे हर मौसम के सिद्धांत अलग होते हैं। वो त्रेता युग था, उस समय पूरी सत्ता बच्चों को समर्पित की जा सकती थी, और माता पिता किसी आश्रम में, किसी वनांचल में कहीं वहीं है तो बिल्कुल वैराग्य का जीवन, महल छोड़कर कहीं न कहीं अपने ही राज्य के किसी वनांचल में बैठकर भजन पूजा पाठ कर और अंतिम यात्रा ईश्वर दर्शन की करना प्रारंभ कर देते थे। आज वो युग नहीं है। आज घर छोड़कर कहीं जाने का युग नहीं है। घर में ही वैराग्य आ जाए, और वैराग्य का एक ही तरीका है, अधिकार छोड़िए, निर्णय छोड़ दीजिए। निर्णय बच्चों को करने दीजिए, अधिकार बच्चों को दे दीजिए, सलाहकार की भूमिका में रहिए। सलाहकार